हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का प्यारे बच्चों स्टडी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाने वाला हूं। आज का यह सेशन बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम से महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। मैं आज के इस सेशन में मैथ्स के वैसे 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का प्यारे बच्चों डिस्कशन करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रामबार साबित रहेंगे प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो हमारे साथ आप बने रहिए और सारे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखकर याद कर ले प्यारे बच्चों, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इससे जो भी इस सेशन से प्रश्न लड़े प्यारे बच्चों हूबहू बहू लड़े और आपको बनाने में आसानी हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह सेशन का क्वेश्चन आप सभी के बीच आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करे क्वेश्चन, देखिए क्या करे प्यारे बच्चों। जीरो 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 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी है विषम संख्याओं की संख्या, आप बतलाइए मेरे प्यारे बच्चों। कितनी होती है? तो 25 होती है मेरे प्यारे बच्चों। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। धकाधड़ 50 क्वेश्चन को आप देखते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। 50+ ही है, यानी 50 से ज़्यादा ही प्रश्न डरने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सेकेंड प्रश्न क्या करें 5,15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों। 3 अंक जो दिया हुआ है, इसके लसा और मसा का अनुपात कितना होता है, एलसीएफ और एचसीएफ का अनुपात कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 12:1 हो जाएगा। यानी आप निकाल कर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस सभी का जो होगा 12:1 हो जाएगा, जो कि लसा का भी और मसा का भी, यानी एचसीएफ का भी प्यारे बच्चों और एलसीएम का भी, यानी लसा का और मसा का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर, देखिए निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कौन अपरिमेय नहीं है आपको बतलाना है इन सभी में से मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन है रूट दो। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरे। तो ये रूट 121 है प्यारे बच्चों। यह एक प्रकार का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो रूट 121 होता है प्यारे बच्चों, यह मान कर चलिए कि अपरिमेय संख्या होता है, सॉरी परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं हो, यानी वह परिमेय संख्या हो। तो जो 121 है मेरे प्यारे बच्चों, रूट 121, वह एक प्रकार का प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है, पर अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन वाला डी सही हो जाएगा, क्योंकि रूट 21 का वर्गमूल होता है कितना प्यारे बच्चों, तो 11 होता है। और रूट 35 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, रूट 24 एक अपरिमेय संख्या है, और रूट 10 एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो रूट 121 जिसका वर्गमूल होता है 11, तो यह एक प्रकार का परिमेय संख्या मेरे प्यारे बच्चों। आप याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। दो संख्या है, एक है ए और एक है 18, जिसका प्यारे बच्चों लसा दिया हुआ है 36 और मसा दिया हुआ है 2। तो उसमें जो ए है प्यारे बच्चों अल्फाबेट, जिसका मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप यदि इसको हल कीजिएगा तो इसका मान कितना निकलेगा मेरे प्यारे बच्चे, 4 हो जाएगा इसका मान, यानी 4 आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन वाला सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा है, यानी प्यारे बच्चों यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उनका मसा 1 हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि कब प्यारे बच्चों, तो पी और क्यू दो अभाज्य संख्या हो तो उनके मसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है, कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों तो 8 होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल 8 होता है, 8 होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, देखिए अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से 29 अभाज्य संख्याओं के 29 प्यारे बच्चों केवल आप ही से कटेगा, केवल खुद से ही कटेगा, दूसरे अंक से नहीं कटेगा, जिससे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 3.3.27 पर 27 पर प्यारे बच्चों रेकरिंग है यह एक प्रकार का कौन सी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है मेरे प्यारे बच्चों 2m हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, इनमें से प्यारे बच्चों इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं परिभाषित किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट 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 64/81, क्योंकि प्यारे बच्चों जो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का प्यारे बच्चों वर्गमूल 9 होता है, तो इस सभी का वर्गमूल निकल जा रहा है दोनों का, तो यह एक प्रकार का प्यारे बच्चों क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। तो यह एक प्रकार का परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी प्यारे बच्चों इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी शांत के रूप में व्यक्त होगा प्यारे बच्चों 3/8 का। आप इसी को लिखा लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, 6/15 का दशमलव प्रसार है, यानी प्यारे बच्चों 6/15 है इसका दशमलव क्या हो जाएगा, शांत होगा, अशांत होगा या आवर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्द बताइए। तो शांत होगा, यानी 6/15 का जो दशमलव होगा प्यारे बच्चों प्रसार, वह एक प्रकार का शांत होगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें 4 - √3 है, यानी 4 - √3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चों कौन अपरिमेय संख्या, आप बतलाइए जल्द कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों, लाइव की चैट में बतलाइए कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो √3/√5, यानी रूट के अंदर 3/5 जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन दोनों शब्द जो है इनका वर्गमूल नहीं लिख लेगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चे अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, देखिए मेरे प्यारे बच्चे अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चों कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 11 एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 जो है प्यारे बच्चों वह केवल खुद केवल अपने आप से कटेगा, किसी दूसरे अंक से नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, अनंत हो सकती है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चे, देखिए अगला प्रश्न 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, यानी 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, तो यह एक प्रकार का अशांत होगा। 11/15 एक प्रकार का अभाज्य संख्या भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रकार का यह कौन सा हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा प्यारे बच्चों अशांत होगा। इस प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चों कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या आपको बतलाना है प्यारे बच्चों। तो रूट 2.5 जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इनका वर्गमूल आप पॉइंट में नहीं निकाल सकते। इस प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न क्या करें, √2 है एक प्रकार का, √2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, √2 जो है संख्या वो क्या है, तो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा है, 2 या 2 से अधिक मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याओं का मस्सा कितना होता है, 1 होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, 1 होता है। इस प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, इनमें से कौन परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2√2/√2, यानी 2√2/√2 जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है। यह एक प्रकार का प्यारे बच्चों यह एक प्रकार का परिमेय संख्या हो, क्योंकि जब इसको सिद्ध कीजिएगा तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों केवल 2 आएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न क्या करें,
दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, यानी मसा होगा। एचसीएफ मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मसा होता है। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो दो होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा एचसीएफ दो होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? किसी घनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए कोमा बी का मसा गुने ए कोमा बी का लसा निम्न में से किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसके बराबर हो जाएगा? तो ए गुने बी के बराबर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न क्या करें? यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम दो घनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? किसे परि परिकलित करने का तकनीक है प्यारे बच्चों? यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम दो घनात्मक पूर्णांकों के निम्न से किसे परिकलित करने का तकनीक है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एलोग्रिथम विभाजन से जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 या 3 प्रश्न पूछा जाता है प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। मसा का किसे प्यारे बच्चों? तो मसा जिसे एचसीएफ कहा जाता है, आप जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाई है। पाई एक प्रकार का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न जो 25 नंबर प्रश्न है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाई है। पाई एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या होता है। पाई जो होता है जिसका मान प्यारे बच्चों 22/7 या 3.417 होता है, जो कि एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। पाई बहुत बार पूछा जाता है। 22/7 भी पूछ देगा क्या प्यारे बच्चों? 22/7 भी पूछ देगा कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? अपरिमेय करना है। पाई भी अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? प्यारे बच्चों आपको बतलाना है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √75/√48 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा मेरे, सॉरी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? √3 और √5 है। √3 और √5 एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न पर शांत है होगा? इनमें से कौन सा भिन्न जो है प्यारे बच्चों शांत है? तो 3/√107 जो है शांत है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? 2.1122 जो है प्यारे बच्चों डॉट डॉट, यह एक प्रकार का कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? तो एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? √3/√12 मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का है। √3/√12 एक प्रकार का कौन सी संख्या मेरे प्यारे बच्चों? तो परिमेय संख्या हो जाएगा। √3/√12 एक प्रकार का परिमेय संख्या मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? √3 है। √3 एक प्रकार का कौन सी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों। से चले देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? 11.223 पर रेकरिंग है। यह एक प्रकार का कौन सी संख्या मेरे प्यारे बच्चों? कौन सी संख्या है? तो एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? देखिए 5.2333 डॉट, यह एक प्रकार के कौन सी संख्या होगा? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। परिमेय संख्या होगी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। जो यह प्रश्न दिया है 5.2333 डॉट है, तो यह प्रकार का प्यारे बच्चों कौन सी संख्या है, यानी परिमेय संख्या होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? 1/√7 यानी 1/√7 एक प्रकार की कौन सी संख्या मेरे प्यारे बच्चों? तो अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न क्या करें? भाज ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? इनमें से आर के लिए कौन सी द्विघात समीकरण मेरे प्यारे बच्चों सत्य है? तो ऑप्शन सी वाला सत्य है, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू आर और आर इज लेस देन बी। इस प्रश्न का ऑप्शन वाला सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? 5√2 है। 5√2 एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? 5.2372 है। एक प्रकार का कौन सी संख्या मेरे प्यारे बच्चों? तो परिमेय संख्या। इस प्रश्न का भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? देखिए आप सभी के बीच अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न संख्याओं में
कौन सी संख्या विजातीय है? निम्न संख्याओं में इनमें से कौन सी संख्या विजातीय है मेरे प्यारे बच्चों, आप बतलाइए। तो इनमें से √11 जो है एक प्रकार का विजातीय संख्या है। प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा परिमेय है? निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो रूट में 16/25, क्योंकि ये दोनों का वर्गमूल होता है। 16 का वर्गमूल 5 होता है प्यारे बच्चों, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो सॉरी, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5, तो दोनों का वर्गमूल निकलेगा। मान लीजिए एक प्रकार का परिमेय संख्या है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन अलग है मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से कौन अलग है बताइए। तो √2/5 जो है एक प्रकार का अलग है, क्योंकि ये सभी जो है सेम है प्यारे बच्चों। √2 क्योंकि इसका भी वर्गमूल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये सब मतलब भिन्न में आ जाएंगे, लेकिन ये जो है प्यारे बच्चों अलग है, तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? संख्या इतना को P/Q के रूप में, जहाँ की PQ पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। यानी किस रूप में प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है? तो इन्हें 29/90 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या इनमें से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो √5 होगी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? आप सभी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? इनमें से कौन सी जो प्यारे बच्चों कथन है वह सत्य है या सही, आप बतलाइए। तो इनमें से प्यारे बच्चों बी वाला जो कथन है सही है। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल प्यारे बच्चों हमेशा अपरिमेय ही होगा। यानी जैसे निगेटिव और पॉजिटिव को मिलाइएगा तो हमेशा निगेटिव ही होता है। इसी प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तब √n क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो वह कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? देखिए आप सभी के बीच यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। यानी किन से भाज्य होगा प्यारे बच्चों? किन से पूरा रूप से भाज्य होगा? कोई इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें? कोष्ट में x⁻n+1 का एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से होगा। n निश्चित रूप से क्या होगा प्यारे बच्चों? तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे बच्चों। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे बच्चों, आप बतलाइए। तो वह एक प्रकार का वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? यानी इनमें से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार रूप से शांत होगा, यानी शांत होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये ऑप्शन सी वाला का 343/2⁻³ × 5⁻³ × 7⁻³ वाला जो है प्यारे बच्चों, इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत होगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या वर्ग संख्या जो 16, 20 और तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह इनमें से कौन सी संख्या है? वैसी संख्या कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? तो 3600 जो संख्या है प्यारे बच्चों, वह 16, 20 और 24 पर से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसे विभाजित करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? दो संख्याओं का लघुत्तम संपर्तक इनके महत्तम संपर्तक का 14 गुणा है। लघुत्तम संपर्त एलसीएम तथा महत्तम संपर्त एचसीएफ का जो जोड़ है यानी योग है वह 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो दूसरी संख्या x मानना पड़ेगा। यानी दूसरी संख्या का जब हॉल कीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कीजिएगा तो दूसरी संख्या का मान 80 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करें? संख्या 23.43 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में, जहां
पी कोमा क्यू पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, यानी इनमें से कौन सी किस रूप में लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2320 यानी 2320/99 के रूप में पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, कोष्ट में एक्स के पावर n+1 का एक गुणक x+1 है सिर्फ तभी कब प्यारे बच्चों कौन सी संख्या होगी, तो इस रूल्स में लिखा जा सकता है, तो n एक प्रकार का जब सम संख्या होगा। इसका क्या कहता है प्यारे बच्चों रूल, कि जब ए एक प्रकार का सम पूर्णांक होगा तभी इसे एन जब कब होगा, तो एन एक विषम संख्या होगा तभी इन्हें x के पावर n+1 लिखा जा सकता है। कब, किस स्थिति में, तो n एक विषम पूर्णांक होगा उसी स्थिति में लिखा जा सकता है x के पावर n+1। आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही सारे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न को आज के इस सेशन में डिस्कशन कर रहा हूँ। 6x के पावर 4y तथा 12 XY का महत्तम संप्रदायक, यानी 6x के पावर 4y तथा 12XY का महत्तम यानी संप्रदायक, यानी किसे HCF, महत्तम संप्रदायक का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, HCF होता है। मैंने इसका HCF कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 6XY हो जाएगा। आप निकाल कर देखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रूट 10 गुने रूट 15 बराबर है, यानी रूट 10 गुने रूट 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5√6 हो जाएगा, यानी 5√6 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप इसे जब हल कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, 3 इंटू 3 - एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, आपको जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। है तो आप है तो प्यारे बच्चों आप कह दीजिए हाँ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नहीं है मतलब आप देख लीजिएगा कि नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही कह दीजिए, मतलब बी वाला सही हो जाएगा। एक प्रकार का प्यारे बच्चों जब इसे हल कीजिएगा तो शायद अपरिमेय संख्या है, मतलब तो इस प्रश्न का ऑप्शन मान लीजिए ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, यानी 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं आप बताइए, तो इसे 67/50 के रूप में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन्हें 67/50 के रूप में आप लिख सकते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों एक परिमेय संख्या होती है, आप बताइए हाँ चाहे ना। क्या होती है प्यारे बच्चों, तो हाँ नहीं होती है, यानी सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, 0.23 पर रेकरिंग है को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 0.23 जो कि रेकरिंग है जिसके ऊपर, उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 23/99 के रूप में लिखा जाएगा, यानी परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो इसे 23/99 के रूप में लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी दो संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल होता है। क्या होता है दो संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल, तो दो संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल क्या होता है, तो HCF गुने LCF, यानी HCF गुने LCF होता है, HCF गुने HCF गुने LCM होता है दो संख्याओं का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएंगे, यानी जो ये प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, यानी ठप हो जाएगा। अब उसका अंक नहीं मिल सकता मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 अंक के बाद। कितने अंक के बाद मेरे प्यारे बच्चों, 4। इस प्रश्न का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या करें, प्रश्न नंबर क्या करें 61, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल होगा, यानी 50 और 25 के मस्सा और लस्सा का गुणनफल आप कह सकते हैं। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1250 होगा। आप बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा सकता है। आप इसे जरूर याद कीजिएगा, हर साल पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा, तो 1250 होगा प्यारे बच्चों, यानी 1250 होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही हो जाए।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि 62 नंबर प्रश्न, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। यानी प्यारे बच्चों जो 278 संख्या है इसे किस से पूर्ण रूप से विभाजित करें ताकि पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, जिसमें भागफल 12 हो और शेषफल भी 2 आ जाए, रिमाइंडर भी। प्यारे बच्चों तो इसे किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 23 से। यानी जो 278 प्यारे बच्चों जो 278 संख्या है इसे 23 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 2 बच सकता है और भागफल 12 आ जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा के साथ हमें कहना पड़ेगा कि आज का सेशन प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तो। प्यारे बच्चों चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्लासमेट के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।